किसी गांव में एक व्यक्ति रमेश रहता था। वह एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद उसे कभी भी अपने जीवन में संतोषजनक सफलता नहीं मिल पाई। वह अक्सर सोचता था कि उसकी किस्मत में खुशियां नहीं लिखी हैं। हर बार जब वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता तो किसी न किसी कारण से उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाती। रमेश के गांव में एक दिन एक संत आए। गांव के सभी लोग संत के पास आशीर्वाद लेने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए गए। रमेश भी अपने दिल की बात कहने के लिए संत के पास गया। उसने संत से कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। क्या मेरे भाग्य में खुशियां नहीं लिखी हैं? संत ने मुस्कुराते हुए रमेश को देखा और कहा, पुत्र, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन याद रखो, भाग्य अपने आप नहीं बनता, हमें उसे बनाना पड़ता है। तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेगी। संत की बातों से रमेश को एक नई उम्मीद मिली। उसने निश्चय किया कि वह अपने प्रयासों में और अधिक मेहनत करेगा और कभी हार नहीं मानेगा। रमेश ने अपने खेतों में और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने नई तकनीकों को अपनाया और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीके खोजे। एक दिन जब रमेश अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसे एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा बहुत भारी था और उसके ऊपर धूल जमी हुई थी। रमेश ने सोचा कि शायद इसमें कुछ मूल्यवान वस्तुएं होंगी। उसने बक्से को खोला और उसमें पुराने सिक्के और गहने पाए। रमेश को यह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने यह भी समझा कि यह खजाना उसके मेहनत का फल नहीं है। रमेश ने सोचा कि खजाने का उपयोग सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। उसने उन सिक्कों और गहनों का उपयोग गांव के स्कूल और अस्पताल के निर्माण के लिए किया। उसने अपने गांव के बच्चों की शिक्षा और लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए इस धन का उपयोग किया। उसकी इस पहल से पूरा गांव उसकी सराहना करने लगा। रमेश की मेहनत और उसकी ईमानदारी ने उसे गांव में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। उसने यह महसूस किया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन उसकी मेहनत और समर्पण ने उसके जीवन को बदल दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हमारी मेहनत और समर्पण उसे बदल सकते हैं। हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करना चाहिए। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे मेहनत और समर्पण से ही हमारा भाग्य बनता है। हमें कभी भी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए और हमेशा अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि कठिनाइयों से घबराने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। इस कहानी का संदेश है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हमारी मेहनत और समर्पण से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। रमेश की तरह हमें भी अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।